हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम चैट जीपीटी से एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो मैं बचपन से कंफ्यूज था। तो उस सवाल का नाम है, प्रेम और मोह में क्या फर्क है। तो गाइस, आज के वीडियो में ना तो मैं कोई कोडिंग सिखाने वाला हूँ, ना ही कोई एंगुलर सिखाने वाला हूँ, यानी कि कोई फ्रेमवर्क के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि प्रेम और मोह में क्या फर्क है। तो गाइज, एज अ डेवलपर मैं जानना चाहता हूं कि एआई के पास इमोशंस, फीलिंग नामनी कुछ चीज होती है या नहीं होती है। तो गाइज, यही जानने के लिए हम एआई से पूछने वाले हैं, प्रेम और मोह में क्या फर्क है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी माय स्क्रीन। तो गाइज, अब यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो। तो चलिए गाइज, यहाँ पे चैट जीपीटी को पूछते हैं कि प्रेम और मोह में क्या फर्क है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है और एंटर भी कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। तो हम इसका वेट करते हैं 1-2 सेकंड। तो गाइज, यहाँ पे इसने जवाब दे दिया है। तो पहले देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या कहना चाहता है। तो गाइज, ये कहना चाहता है कि प्रेम और मोह दोनों शब्द प्यार से जुड़े हैं, लेकिन इनका मतलब और नेचर काफी अलग होता है। राइट। तो पहले समझते हैं कि प्रेम क्या होता है। तो पहले चैट जीपीटी का देखते हैं, बाद में हम हमारा देखेंगे कि प्रेम एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी बोल रहा है, शुद्ध और निष्कम प्यार होता है, इसमें स्वार्थ नहीं होता है, सामने वाले की खुशी और भलाई पे ध्यान होता है, प्रेम स्टेबल और गहरा होता है। तो इसने एग्जाम्पल दिया है कि जो माँ बाप का हमारे बच्चों के लिए जो प्रेम होता है वो एक्चुअल में प्रेम होता है, वो ट्रू लव होता है, ना कि मोह होता है। और दूसरा इसने कहा है कि मोह, तो मोह क्या होता है। तो अब देखते हैं कि इसने क्या कहा कि आसक्ति या लगाव होता है, जो वो मोह होता है। इसमें स्वार्थ या अपनी इच्छा ज्यादा होती है, इंसान किसी चीज या व्यक्ति के चिपक जाता है। मोह टेम्पररी और कभी कभी अंधा भी बन जाता है। एग्जाम्पल, किसी चीज को छोड़ ना पाना या किसी इंसान पर अत्यधिक डिपेंड होना, वो मोह है। तो गाइज, ये प्रेम और मोह की चैट जीपीटी ने डिफाइन डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब हम हमारे तरफ से समझते हैं कि प्रेम और मोह क्या होता है। तो गाइज, आपने देखा कि जो एआई है इसके पास एकदम फीलिंग नहीं होता, इमोशन नहीं होता है। ठीक है, आप सभी को पता है। फिर भी इसने इतना एक्यूरेट आंसर दिया है गाइज को, जो व्यक्ति सोचेगा और उसने ये मन में उतार लिया, तो गाइज वो बेस्ट एग्जांपल बन जाएगा कि वो प्रेम का। तो अब हम इंसान की ओर से समझते कि प्रेम और मोह क्या है। तो गाइज, इसने पहले बोला है कि शुद्ध और निष्काम प्यार होता है, तो एकदम ट्रू है। तो गाइज, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक लड़का और एक लड़की है। लड़की लड़के को वो लड़की बहुत पसंद है, बट वो लड़की है उसको वो लड़का पसंद नहीं है। ठीक है, तो लड़का क्या करता है, उसको बहुत एफर्ट देता है, उसका केयर करता है, उसका मीन्स की हर कुछ काम करता है जो लड़की को चाहिए। वो लड़का पूरा एफर्ट करता है, बट वो लड़की के सामने से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा या नहीं आ रहा, उस पर वो डिपेंड नहीं है, वो अपना सिर्फ एफर्ट दे रहा है। राइट। तो गाइज, वो ट्रूली लव है। वो लव ने वो अच्छा प्रेम नहीं है कि ये लड़की मिली तो ठीक है, ये ना मिली तो ठीक है, ये नहीं मिली तो दूसरी, दूसरी नहीं मिली तो तीसरी। तो गाइज, ये एक मोह है। प्रेम क्या होता है कि प्रेम में आपको सिर्फ उसी लड़की को एफर्ट देना होता है, वो चाहे मिले या नहीं मिले, आप उसी के लिए रहते हो, वो प्रेम है। तो गाइज, आप समझ ही सकते हो कि इस कलयुग में ये क्या हो रहा है। आपको मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी के टाइम में क्या चल रहा है। अभी के टाइम में यही चल रहा है कि ये नहीं मिली तो दूसरी, दूसरी नहीं मिली तो दूसरी। तो गाइज, अभी के कलयुग में प्रेम है ही नहीं, वो सब क्या है, मोह है। ठीक है। तो गाइज, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ कि प्रेम एक्चुअल में क्या होता है। तो गाइज, स्टोरी एक ऐसी है कि एक गांव था जहाँ पे राजा और राजकुमारी थे। ठीक है, बट वहां पे एक गांव में गरीब लड़का भी रहता था। उस गरीब लड़के को वो राजकुमारी बहुत पसंद आती है। तो वो लड़का क्या करता था, वहां पे रोज वो जो दीवार होती है राजकुमारी की महल की, वहां पे देखता था, वो राजकुमारी को हर रोज देखता था। तो राजकुमारी को क्या होगा, एक बार पता चल गया कि ये गरीब लड़का मुझे देख रहा है। तो उसने क्या किया कि वो सैनिकों को बुलाया और कहा कि भाई वो लड़के को पकड़ के लाओ, वो मुझे हर रोज देख रहा है। तो वो जो गरीब लड़का था वो डर गया था, बट उसने सच बोल दिया राजकुमारी को कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको दिल से चाहता हूँ। तो जो राजकुमारी थी उसने बोला कि मैं कैसे मान लूं। तो जो गरीब लड़का था उसने बोला, आप जो भी कहोगे मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। तो वो लड़की ने बोला, अगर तुम 1 साल तक यहाँ पे रहोगे, बारिश में, गर्मी में, बिना खाए पिए, तो मैं आप मान जाऊंगी कि तुम मुझे सच्चा प्रेम करते हो।
तो वो लड़का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे 364 डेज के लिए वहां पे खड़ा रहा, ठीक है। और वो लड़की भी देखती थी, लाइक राजकुमारी भी देखती थी कि भाई ये लड़का मुझे बहुत प्रेम करता है, तो यहाँ पे 364 डेज के लिए खड़ा रहा। वो राजकुमारी हर रोज नोटिस करती थी, और उसने राजकुमारी ने मन में सोच लिया था कि लास्ट डे के ऊपर मैं उसको सामने से प्रपोज करूंगी, क्योंकि वो 365 डेज गाइज बिना खाए बिना लाइक गर्मी में बारिश में खड़ा रहा था, ठीक है। तो गाइज क्या हुआ कि लास्ट डे आ गया, तो लास्ट डे के जब वो राजकुमारी देखती थी वो लड़का वहां पे था ही नहीं, तो उसने वो मन में सोचा कि ये लड़का यहाँ पे है ही नहीं, वो 364 डेज के लिए यहाँ रहा, तो एक दिन के लिए क्यों यहाँ नहीं रहा। तो वो क्यूरियोसिटी थी जो राजकुमारी के मन में, वो उसको सोने नहीं दे रही थी, कुछ काम करने को नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका प्रेम इतना सच्चा था कि वो 364 डेज वहां पे रुका और लास्ट डे पे उसको नहीं मिला। तो उसने फिर से सैनिकों को बुलाया और उसको ढूंढने को बोला, तो वो लड़का मिला, और राजकुमारी ने बाद में उसको पूछा कि भाई तू 364 डेज यहाँ पे रहा और लास्ट डे वहां पे यहाँ पे नहीं रहा, तो उसका मीनिंग क्या होता है गाइज। तो वो राजकुमार ने लड़का था, गरीब लड़का, उसने बहुत परफेक्ट आंसर दिया, लाइक दिल से आंसर दिया कि 364 डेज तक मुझे पता था कि लाइक तुम एक दिन आओगी यहाँ पे और मेरा प्रेम स्वीकार करोगे, ठीक है। बट लास्ट डे पर मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम नहीं आई तो मेरा जो मेरे दिल में प्यार है वो कहीं हम दुर्बल ना पड़ जाए, ठीक है। हम कुछ गैस बोलते हैं ना कि कोई प्रेम कम ना हो जाए, ठीक है। तो यही ना हो, इसलिए मैं लास्ट डे वहां से चला गया, और मैंने मेरे मन में ही सोच लिया कि आप तो आई थी बट मैं नहीं था, इसलिए आपने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा सोचा तो राजकुमारी भी लाइक आश्चर्य हो गए कि गाइज ये कितना मुझे प्यार करता होगा कि मुझे पाने के लिए 364 डेज यहाँ पे रुका और लास्ट डे पे चला गया। उसको वो नहीं थी कि वो राजकुमारी मुझे चाहिए ही, बस ये थी कि राजकुमारी खुश होनी चाहिए, मेरा एफर्ट उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये स्टोरी नहीं समझ आई तो दूसरी बार सुनना, अगर आपने ये स्टोरी समझ ली गाइज, अंदर दिल से समझ ली, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि प्रेम और मोह में क्या फर्क है। तो आज के टाइम पे लड़का लड़की नहीं समझ पा रहे कि प्रेम और मोह में क्या डिफरेंट है, ये एआई हमको समझा रहा है गाइज कि प्रेम और मोह में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे एआई ने जो आंसर दिया वो एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है गाइज, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में ना ही हमने कोडिंग सीखी है, ना ही हमने एंगुलर सीखा है, और ना ही हमने कोई फ्रेमवर्क सीखा है, बट गाइज इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेम और मोह में क्या फर्क है वो आज हमने सीखा है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।